विटामिन B12 इसके बारे में काफ़ी धारणाएं हैं जो कि सही हैं गलत हैं, उसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा। बहुत कॉमनली मेरे पास आई हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जिनको मैं बोलता हूं कि विटामिन B12 की कमी हो सकती है, बट उनका ये मेरे तरफ तर्क होता है कि सर हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं, हमें विटामिन B12 की कमी कैसे हो सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियन आप तब अपने आप को डिफाइन करोगे जब आप हर मील में नॉन वेजिटेरियन अपने कोई ना कोई एक कंपोनेंट ऐड करते हो, जो कि हम इंडियंस यूजुअली नहीं करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि इवन हम नॉन वेजिटेरियन अगर होते हैं तो वी आर सेलेक्टिवली नॉन वेजिटेरियन, नॉट एग्जैक्टली नॉन वेजिटेरियन, जिसकी वजह से हमें कॉमनली न्यूरो प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इनके लिए हमको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक अपना विटामिन B12 का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और जैसे अब ये बेसल टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि इससे हम डिफाइन करते हैं कि विटामिन B12 किस क्वांटिटी में देना है, कितने दिन के लिए देना है, बिकॉज हर चीज़ एक्सेस में और डेफिशिएंसी में वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हमको एक प्रॉपर रेजीम बनानी पड़ती है जिसकी वजह से हम विटामिन B12 का डोज और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। विटामिन D के बारे में काफ़ी धारणाएं जो हमको मिलती हैं पेशेंट्स के थ्रू, ये है कि विटामिन D कई डेली लेना चाहिए, हफ्ते में लेना चाहिए, मंथ में लेना चाहिए या एक इंजेक्शन ले लेना चाहिए। अब ये चीज़ एक डॉक्टर डिसाइड करता है, वो भी आपके विटामिन D के लेवल्स को देखकर। एक विटामिन D जो है अगर पहले आपकी लैब टेस्ट में अगर कमी आती है तो अकॉर्डिंगली उसकी रेजिम डिसाइड की जाती है और पूरी एक रेजिम हम IV हॉस्पिटल में लिख के देते हैं कि किन मरीजों को डेली लेने की ज़रूरत है, कितने दिन डेली लेने की ज़रूरत है, उसके बाद हफ्ते में कब करना, या फिर इतनी कमी है कि इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत है। विटामिन D एक सप्लीमेंट के तौर पर लें और विटामिन D को ऐसा नहीं करना है कि आपने ले लिया, 2 महीने ले लिया, 2.5 महीने ले लिया और बंद अपने आप कर दिया। कई बार विटामिन D के लेवल्स भी नहीं बढ़ते और हम अपनी दवाई बंद कर देते जिसकी वजह से उसके इफेक्ट्स भी नहीं आ पाते। अब विटामिन D की दवाई लेने का भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता है कि विटामिन D जब आपको दिल करता है आपने उसी टाइम याद किया और खा लिया। विटामिन D समझना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन D एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वो फैट के साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। अगर हम किसी भी टाइम खा लेंगे तो हमारे स्टूल्स के थ्रू निकल जाता है। इसीलिए इसके साथ हमेशा एक फैटी मील लें। जिस दिन आपने विटामिन D लेना है उस दिन आप पहले पनीर की कोई सब्जी खा लें या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं तो वो चीज़ खा लें। अगर कुछ नहीं है घर पे तो जो बना है उसमें आप आधा चम्मच घी का डाल के खा लें। चौथी ये भी किया जा सकता है कि विटामिन D के जो कैप्सूल आते हैं या सैशे आते हैं उसको आप पानी के साथ ना लेते हुए दूध जिसमें मलाई हो उसके साथ ले लें, तो उससे उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तब आपके लेवल्स बढ़ेंगे। अक्सर ये होता है कि लोग 2-2 महीने विटामिन D की गोलियां खाते हैं, विटामिन D के सैशे लेते हैं और फिर अल्टीमेटली बोलते हैं कि जी हमारा विटामिन D बढ़ा नहीं, क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को यूजुअली नेग्लेक्ट कर लेते हैं।